अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज फिर हम क्लास लेते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर। और इससे पहले जो हमने लेक्चर दिए थे वो आसान केसेस थे कि जब कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है तो हम किस तरह बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, या पासबुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है तो हम किस तरह बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अब थोड़ा सा हमने यानी जो केस है वो चेंज किया है। यानी पासबुक का जब अनफेवरेबल बैलेंस दिया जाता है या पासबुक का डेबिट बैलेंस जब दिया जाता है तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन, ये जो एग्जांपल है, ये जो केस है, इसके बारे में है। तो अब देखें क्वेश्चन को। ये कहता है कि प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट और अनफेवरेबल, यानी ये जो डेबिट बैलेंस है ये अनफेवरेबल है। क्या है, कितना है, ये 20,000 है। तो ये जो कैश बुक, यानी ये कैश बुक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये रिसीट साइड है। जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं या चेक जमा करते हैं इस पर रिकॉर्ड करते हैं, जब हम पेमेंट करते हैं तो इस पर रिकॉर्ड करते हैं। बैंक में जो पासबुक बनाता है, बैंक जब कलेक्शन करता है हमारे अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो क्रेडिट साइड पे जमा करते हैं, यानी ये रिसीट साइड है। जब बैंक पेमेंट करता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अब इस क्वेश्चन में इसने जो बैलेंस दिया है ये बैलेंस दिया है, यानी देखे बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस 20,000, ये पासबुक का डेबिट बैलेंस ये दिया है। अब हम यानी पासबुक का डेबिट बैलेंस और कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, जब बैंक हमारे लिए पेमेंट करता है तो यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, जब हम वसूलियाँ करते हैं तो इस साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, जब बैंक हमारे अकाउंट में पैसे जमा करते हैं हमारे लिए वसूलियाँ करता है तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो मतलब यह है कि ये साइड और ये साइड ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसका ये मतलब है। अब इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पहले स्टडी करते हैं। बैंक चार्जेस बाई बैंक, यानी बैंक चार्जेस डायरेक्टली डिडक्टेड बाई बैंक। तो ये आसान है। जब बैंक चार्जेस यानी हमसे डिडक्शन करता है या बैंक पेमेंट करता है हमारे अकाउंट से तो इस साइड पे रिकॉर्ड करता है। बैंक जब चार्जेस लेता है तो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करता है। तो बैंक ने इस साइड से चार्जेस काट किए हैं, यानी बैंक ने चार्जेस यानी इस साइड पर बैंक ने चार्जेस रिकॉर्ड किए हैं। यानी जब बैंक हमारे अकाउंट में कुछ जमा करता है तो इस साइड पे रिकॉर्ड करता है, यानी वसूलिया रिकॉर्ड करता है। जब बैंक पेमेंट करता है तो इस साइड पे रिकॉर्ड करता है। अब बैंक ने यहाँ पर बैंक चार्जेस रिकॉर्ड किए हैं, इस साइड में बैंक ने बैंक चार्जेस जमा किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, और ये बैलेंस भी दिया है। यानी बैंक चार्जेस इसमें शामिल है, इस 20,000 में बैंक चार्जेस शामिल है। क्यों कि यहाँ पर बैंक ने रिकॉर्ड किए हैं, इसमें जमा किए हैं, पेमेंट में शामिल है। तो ये जो बैंक चार्जेस है 3,000, ये फिर हम वापस इस बैलेंस से माइनस करते हैं, इसका ये मतलब है। 3, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो रिकॉर्ड मेड इन कैश बुक। यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट जमा किया है। तो मैंने बताया कि जब बैंक हमारे अकाउंट में जो चीज़ जमा करता है यानी क्रेडिट करता है, बैंक ने क्रेडिट किया है, यानी बैंक ने क्रेडिट किया है, इस साइड पर बैंक ने इंटरेस्ट जमा किया है और हमको ये साइड दिया है। अब बैंक ने ये साइड इंक्रीज किया है और ये साइड दिया है, तो फिर हम ये साइड भी इंक्रीज करेंगे ताकि दोनों आपस में रिकंसाइल हो जाए, यानी बराबर हो जाए। बैंक ने इसमें इंटरेस्ट जमा किया है तो अब हम इस बैलेंस के साथ भी हम इंटरेस्ट जमा करते हैं। तो ये आसान है। इस तरह ये 2,000 हम जमा करते हैं
4, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू किए है 4000, हमने एम्प्लॉय को, अपने सप्लायर को चेक दिए है। कैश बुक में हमने, जब हम पेमेंट करते हैं तो हम पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, यानी हमने इस साइड में जमा किया है ये चेक। अब ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब ये साइड नहीं दिया है, अगर ये साइड दिया जाता तो हम वापस इस साइड से माइनस करते, ये साइड तो नहीं दिया है, ये पेमेंट साइड ऑफ पासबुक इज गिवन, तो इस साइड पे हमने जमा किए है, रिकॉर्ड किया है। अब ये साइड इसके साथ जमा बराबर करते हैं तो इसमें भी ये जमा करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक, यानी हमने एम्प्लॉय को पेमेंट कर लिया, सप्लायर को पेमेंट कर लिया, चेक दे दिया, तो हमने पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। अब बैंक में पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करता है, आसान है, तो क्या करें, बैंक क्या करेगा, यानी इस साइड के साथ जमा करेगा और ये साइड दिया भी है, तो ये जो 4000 है, 4000 ये हम जमा करते हैं इस तरह। 5, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट, हमने कैश बुक में हमने अपने कस्टमर से चेक वसूल कर लिया, हमने कैश बुक के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया, हमने कैश बुक के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर बैंक का क्रेडिट साइड दिया जाता तो हम इसके साथ भी जमा करते हैं, क्योंकि बैंक में ये चेक जमा नहीं हुआ है। अब बैंक अगर क्रेडिट साइड दिया जाता तो बैंक ये हमारे अकाउंट में जमा करते, लेकिन क्रेडिट साइड तो नहीं दिया गया है। अब फिर हम ये जो एंगल है इसको चेंज करते हैं, हमने कस्टमर से चेक वसूल कर लिए तो इस साइड पर रिकॉर्ड कर लिया है, ये साइड इंक्रीज हो गया इस साइड से, यानी हमने 1000 रुपये यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है तो ये साइड इससे ज्यादा हो गया। इसका ये मतलब भी है कि ये साइड इससे कम हो गया। जब ये साइड कम हो गया इस साइड से तो ये साइड और ये पेमेंट साइड ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसने पेमेंट साइड दिया है पासबुक का। हमने 1000 रुपये इस साइड पे जमा किए हैं, ये साइड कम हुआ है, अब पासबुक का पेमेंट साइड दिया है, अब ये कम हुआ है, ये भी हम कम करते हैं, तो ये आसान है। इसमें हमने जमा किया है, ये कम हुआ है, ये इसने दिया है ये साइड, ये भी हम कम करते हैं, तो इससे हम ये माइनस करते हैं, ये हम कम करते हैं इस तरह। पहले क्वेश्चन को यानी समझने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में हम जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं वो हम बाद में करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को यानी डीपली स्टडी करते हैं। ये 6 कहता है 6 पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्टेड, ये भी आसान है। कैश बुक का जो पेमेंट साइड है ये ज्यादा हुआ है, ये जो पेमेंट साइड है गलती के साथ ये ज्यादा हुआ है, ओवरकास्टेड है। 5000 रुपये यहाँ पर यानी ज्यादा रिकॉर्ड हुए हैं। अब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, तो जब ये साइड ज्यादा है पेमेंट साइड तो ये साइड भी हम ज्यादा करेंगे, पेमेंट साइड ज्यादा करेंगे। तो किस तरह ज्यादा करेंगे, ये 5000 रुपये हम इसमें जमा करेंगे। इंतहाई आसान है। ये जो फॉर्मेट है अगर हम अपने लिए ये बनाते हैं, ये फॉर्मेट अपने पास रखते हैं और ये देखते हैं कि ये रिसीट साइड, ये भी रिसीट साइड, ये पेमेंट साइड, ये भी पेमेंट साइड, तो हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आसानी के साथ यानी बना सकते हैं, सीख सकते हैं। ये टोटली कंसेप्चुअल है, इसको रटा लगाना यानी ये बहुत मुश्किल है। तो अब देखें इसको हल करते हैं। ये यानी उस्मान सीमेंट एजेंसी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ये हेडिंग है, पर्टिकुलर है, अमाउंट कलम और अमाउंट कलम ये है। अब बैलेंस
बैलेंस इज फॉर पासबुक, पासबुक का बैलेंस है, लेकिन ये ऑन फेवरेबल है या ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या ये ऑन फेवरेबल बैलेंस है। तो ये हम आउटर कॉलम में ये बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं इस तरह। अब जो एंट्रीज हम जमा करते हैं पहले वो रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम एडिशन करते हैं। तो एडिशन में हमने ऑलरेडी निशान लगाए हैं इस पर। ये जो 2000 है ये क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी ये नंबर 3 पे है। इस तरह ये हम जमा करते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना बैलेंस है, 2000। तो 2000 हम ये जो इनर कॉलम है इसमें रिकॉर्ड करते हैं इस तरह। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये 4 नंबर पे है, ये अनप्रेजेंटेड चेक है, अनप्रेजेंटेड चेक। इस तरह ये जो बैलेंस है कितना है, 4000। तो 4000 हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद जो लास्ट वन है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्टेड बाई 5000, तो ये भी रिकॉर्ड करते हैं। यानी जो लास्ट वन है 6, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्टेड, यानी ज़्यादा हमने रिकॉर्ड किया है गलती के साथ। तो हम पेमेंट साइड ऑफ पासबुक भी हम यानी ज़्यादा करते हैं 5000। अब इसको टोटल करते हैं 2000 और 4000, 6000 और 5000 यानी 11000। ये टोटल आ गया। ये जब टोटल आ गया इसको फिर हम सब टोटल करते हैं। 20000 और 11000 कितना बनता है, 31000। इस तरह अब इससे फिर हम यानी जो डिडक्शन के एंट्रीज थे अब हम माइनस करते हैं, लेस करते हैं। तो देखें ये जो फर्स्ट वन है 3000, ये क्या है, बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस डायरेक्टली डिडक्टेड बाय बैंक, ये हम माइनस करते हैं। ये सेकंड नंबर पे है, बैंक चार्जेस बाय बैंक, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस है डिडक्टेड, ये बैंक ने हमारे अकाउंट से माइनस किया है, डिडक्टेड बाय बैंक। अमाउंट कितना है, 3000। 3000 हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद है जो ये 5 नंबर पे, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट 1000, यानी ये ऑन क्रेडिटेड चेक है, ऑन क्रेडिटेड चेक। तो ये ऑन क्रेडिटेड चेक अमाउंट है, अमाउंट 1000 अमाउंट है। तो ये 1000 और 3000 कितना बनता है, 4000। तो ये 4000 हम इससे माइनस करते हैं। तो जब 4000 इससे माइनस करते हैं तो बैलेंस आता है, कितना बैलेंस आता है, यानी 27000, 27000। अब ये जो क्वेश्चन है इसने दिया था, ये बैलेंस इसने दिया था, यानी बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस, ये बैलेंस इसने दिया था। अब ये दिया था और ये बराबर होता है पेमेंट साइड कैश बुक के। अब हमने जो मालूम कर लिया तो क्या मतलब है इसका, यानी बैलेंस देखें
बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस तो है, लेकिन ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, या ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, या ये अनफेवरेबल बैलेंस है। तो ब्रैकेट में हम रिकॉर्ड करते हैं इस तरह, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो क्या है, ये हमने यानी क्या कर लिया, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने तैयार कर लिया इस तरह। यानी हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये फिर पर्टिकुलर है, ये दो कॉलम है, इसमें जो बैलेंस है पासबुक का, इसमें हम पहले ऐड करते हैं, फिर लेस करते हैं, फिर हम कैश बुक का बैलेंस मालूम करते हैं। ये चूंकि अनफेवरेबल बैलेंस है पासबुक का, इसलिए हमने यहाँ पर भी अनफेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस हमने इसके साथ लिखा। थैंक यू।